Welcome to our channel. Like, comment, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon for notification. Let's start the story. भोर का समय है। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ रही है और दूर कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही हैं। मौसम शांत है। सभी गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं नंदिनी अपने घर में बैठे हुए डायरी लिख रही है। नंदिनी डायरी में लिखते हुए कहती है, गांव का नाम वनबीरपुर है। यहाँ का सौंदर्य दिल को छू जाता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, मानो यहाँ सब कुछ सुखी हो। यहाँ लोग भी अच्छे हैं, सभी हंसी खुशी से रहते हैं। मुझको यहाँ आए हुए ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, पर मैंने यहाँ हर चेहरे पर एक अजीब अनकहा डर देखा है और सभी लोग उस डर के साथ बस एक ही चीज़ की चर्चा करते हैं, जो गांव के बाहर है। मौन सरोवर कहते हैं उसे। सभी उस पर वहाँ कोई आता जाता नहीं, पता नहीं आखिर क्यों, क्या है ऐसा। मैं भी जब नौकरी के लिए इस गांव में आई तब सभी ने मुझको उस सरोवर के बारे में चेतावना दी थी कि कहीं भी जाना पर वहाँ नहीं। मुझको ये चीज बहुत अजीब लगती है कि ऐसा क्या है राज उस सरोवर का। उस झील की सब डरते हैं और कोई बात भी नहीं करना चाहता, पर मेरी जिज्ञासा मुझको शांत नहीं रहने देती। मुझको जानना है कि उस सरोवर के राज के बारे में, और एक दिन मैं जानकर ही रहूंगी कि सरोवर का वाकई कोई राज है या गांव वालों ने सिर्फ अफवाह बनाई है। नंदिनी एक 25 वर्षीय युवा लड़की है जो उस गांव में अध्यापक है और अपनी नौकरी के चलते शहर से गांव में अभी ही आई है। नंदिनी को सरोवर की बातों से काफी जिज्ञासा होती रहती है। वह ज्यादा गांव में किसी को जानती भी नहीं है, इसलिए अपने मन की बात डायरी में लिख देती है। डायरी लिखने के बाद नंदिनी स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल जाते वक्त उसको रास्ते में गौरी देवी दादी मिलती है, जिनसे वो बात करने के लिए रुक जाती है। दादी, आप झील के बारे में कुछ जानती हैं क्या? मुझको कुछ जानना था उस बारे में। बिटिया, कुछ बातों को जितना अनकहा रहने दो उतना ही अच्छा होता है। मौन सरोवर नाम है उसका, बिल्कुल सही नाम है। वहाँ जो गया वो वापस तो आया, लेकिन कुछ कह ना सका, और कुछ तो ऐसे थे जो कभी वापस भी नहीं आए। दादी की बात सुन नंदिनी वहाँ से ऐसे ही चली जाती है। अब अगले दृश्य में नंदिनी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। उसी बीच एक जिज्ञासु बालक आरव नंदिनी से सवाल करता है, मैम, क्या आप झील देख चुकी हैं? नहीं आरव, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैम, मेरे दादाजी कहते थे कि वो झील में कुछ छुपा है, कोई रहस्य जैसा। मुझको भी मेरी माँ वहाँ जाने नहीं देती, वरना मैं देखता वहाँ क्या है। अगर तुमको सच में पता करना है तो मेरे साथ चलो। एक दिन हम दोनों साथ चलेंगे, लेकिन पहले हम गांव के लोगों से बात करेंगे। उसके बाद आरव नंदिनी की बात मान गया, क्योंकि आरव भी नंदिनी की ही तरह बुद्धिमान, तेज और जिज्ञासु था। उसको भी मौन सरोवर जाना था और रहस्य खोजना था। अगले दिन सरपंच तेजा सिंह के घर नंदिनी और आरव जाते हैं और मौन सरोवर जाने की इजाज़त मांगते हैं। यह सुन सरपंच तेजा के होश उड़ जाते हैं और वो डर, घबराहट और हिचकिचाहट के साथ बोलता है, मौन सरोवर को मत छेड़ो मास्टरनी। पिछले ही साल एक लड़का गया था, अब वो बस दीवारों को घूरता है, बोलता कुछ नहीं। तुम अभी इस गांव में नई हो, शहर से आई हो, तो तुम्हारे लिए इन बातों पर यकीन करना मुश्किल होगा, पर मास्टरनी जी यह सब सच है।
अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान दो, मौन सरोवर पर नहीं। सरपंच जी, क्या आप वहाँ कभी गए हैं? क्या आपने कभी खुद देखा है कुछ, या ये सिर्फ बातें ही हैं? सरपंच एकदम खामोश हो जाता है और फिर हिचकिचाते हुए धीरे से बोलता है। कुछ चीखें सुनी है मैंने वहाँ आसपास के इलाकों से, जो वहाँ जाता है फिर नहीं लौटता, और यह काम इंसानों का तो नहीं लगता। इसका मतलब वहाँ कुछ ताकतवर साया तो है जो यह सब करता है। तभी धीरे से आरव बोलता है। मुझको तो यह कुछ अजीब लगता है, या तो ये डर है या कोई बड़ा राज। बात पूरी करके आरव और नंदिनी वहां से चले जाते हैं और सरपंच सुकून की सांस लेता है, पर उन दोनों को इजाजत नहीं मिलती सरोवर जाने के लिए, और वह निराश ही सरपंच के यहाँ से आ जाते हैं। अगली रात को जब पूरा गांव अंधेरे से घिरा हुआ था और सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब नंदिनी और आरव सरोवर जाने के लिए मिलते हैं और वो दोनों चोरी छिपे निकल जाते हैं झील की ओर, बिना किसी डर और चिंता के। चलते चलते नंदिनी धीरे से आरव को बोलती है, डर तो नहीं लग रहा ना आरव? नहीं मैम, कोई डर नहीं है। माना मैं छोटा बच्चा हूँ पर बहुत ही बहादुर हूँ, ऐसा मेरी माँ बोलती हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बोलती है तुम्हारी माँ। तुम वाकई में बहुत बहादुर हो। मुझको खुशी है कि तुम मेरे साथ देने इतनी रात को मेरे बुलाने पर बिना किसी डर के आ गए। हाँ मैम, क्यों नहीं आता। मुझको भी इस सरोवर का सच तो जानना है। बचपन से बस एक ही कहानी सुनी थी मैंने, अब पता लगाना है कि वो कहानी कितनी सच और कितनी गलत। आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आरव तुमने। आज हम इस सरोवर का सच जानकर ही रहेंगे, और गांव वालों के मन में जो इस सरोवर को लेके डर है वो भी निकालना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मन की कहानियां हैं। जी मैम, बिल्कुल। आगे ध्यान से चलना आप, ज़मीन गीली है आगे की। लगता है हम सरोवर के बहुत करीब आ गए हैं। तभी गीली ज़मीन आनी शुरू हो गई है। दोनों सरोवर की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और वहां पहुंचते ही उनको एक अजीब सा एहसास होता है। चारों तरफ बस घना अंधेरा ही अंधेरा था और झील बिल्कुल शांत पड़ी थी, जैसे कोई खामोशी बयां कर रही हो। उन दोनों को ठंडी ठंडी जंगल की हवा चेहरे पर महसूस हो रही थी। तभी नंदिनी को कुछ दिखाई पड़ता है और वह एकदम चौंक जाती है। डर के साथ आरव को बोलती है, देखो आरव, वहाँ कोई है, वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है। झील के किनारे एक आदमी बैठा हुआ है। उसको देख नंदिनी और आरव दोनों घबरा जाते हैं और डर के साथ आगे बढ़ते हैं। इतनी रात को कौन बैठा होगा यहाँ? नंदिनी डरते डरते कांपती आवाज में उस आदमी से पूछती है, कौन है यहाँ? कौन है आप? और यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी धीरे से पीछे मुड़ता है और उसको देखते ही आरव और नंदिनी बहुत डर जाते हैं। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, जैसे सड़ गया हो। उसमें से काफी गंध भी आ रही थी। तभी वो धीरे धीरे आरव और नंदिनी की ओर बढ़ता है। तभी
नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि इतने सालों में पहली बार इस सरोवर का सच जानने कोई आया है। तो आप ही लोगों को डराते हो? नहीं, डर तो उन लोगों का है जिन्होंने झील के पास की जमीनें हथियाने के लिए कुछ गरीब परिवार को जलाकर मार दिया। वो आत्माएं अब मौन सरोवर में बसती है और यही भटकती है। अब मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मेरा भी एक परिवार था जो उस दुष्ट आदमी ने जमीन के लालच में मार डाला और इसी सरोवर में छुपा दिया ताकि किसी को कुछ पता ना लगे। किसने मारा था आपका परिवार? आप हमको बताओ, हम उसको सजा दिलाएंगे और आप सबकी आत्माओं को मुक्ति। कमल उस व्यक्ति का नाम बताने ही वाला था, तभी सुबह होने लगी और वहाँ सरपंच का दोस्त विमल आ गया। विमल के आते ही कमल का साया गायब हो गया और वो पूरा सच नंदिनी और आरव को बता नहीं पाता है। इतने में विमल नंदिनी से पूछता है, नंदिनी, आरव, तुम दोनों सरोवर के पास इस वक्त क्या कर रहे हो? तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए। विमल भैया, हमको इस सरोवर का सब सच पता लग गया है। अब न्याय होगा, वो भी सबके सामने। नंदिनी की बात सुन विमल घबरा जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो घबराहट के साथ नंदिनी से पूछता है, क्या मतलब है नंदिनी तुम्हारा? कैसा सच? कौन सा सच? क्या बात कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो। सब पता लगेगा भैया, सब कुछ। आप हमारे साथ पंचायत चलो, वहीं सब पता लगेगा। अगले दिन पंचायत में सभी लोग नंदिनी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज सबको सरोवर का सच जो पता लगना था। सरपंच विमल और सभी गांव वाले पंचायत में आते हैं और सच सुनने के लिए व्याकुल दिखते हैं। तभी नंदिनी सबको बोलती है, आप सब डरते हैं आत्माओं से, पर क्या कभी आप सब ने सोचा है कि वो आत्माएं वहाँ क्यों हैं? क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ है और जिसने उनके साथ गलत किया है वो मुजरिम रिहा घूम रहा है। इसलिए वो आत्माएं मुक्त नहीं हुई हैं और अपने हक के लिए लड़ना चाहती हैं, इसलिए वहाँ भटकती हैं। सच कह रही हो बिटिया तुम। गलत तो हुआ था उनके साथ, पर किसने किया ये नहीं पता लगा। मैंने भी देखा था वो कांड, पर चुप रही क्योंकि कुछ कर नहीं सकती थी। सरपंच घबराहट के साथ बोलता है, यह सब पुरानी बातें हैं। अब क्या फायदा इन सब का? जो हुआ सो हो गया। अब हम क्या ही कर सकते हैं? हमको तो मुजरिम का नाम भी नहीं पता। जिसने उनकी मृत्यु की तो सजा कैसे दिलाएंगे? सरपंच काका, यह फ़ायदा नहीं ज़रूरत है ताकि उन आत्माओं को शांति मिल सके और मौन सरोवर फिर से मौन ना रहे। हाँ सही कहा आरव, हमको मुजरिम नहीं पता, पर उसको हम जल्दी ही खोज लेंगे, क्योंकि जब तक उस पापी को सजा नहीं मिलेगी वो आत्माएं शांत नहीं बैठेंगी और ना मुक्त हो पाएंगी। पर तब तक ये डर कम करने के लिए हमको झील के किनारे स्मृति चिन्ह बनाना चाहिए और वहाँ एक वार्षिक दिवस तय किया जाया करेगा जिसका नाम सत्य संकल्प दिवस होगा, ताकि वो आत्माएं तब तक शांत रहें जब तक वो दुष्ट पापी व्यक्ति नहीं मिल जाता।
नंदिनी और गांव के लोग झील के किनारे स्मृति चिन्ह बनाते हैं और हंसी खुशी से अपना जीवन जीते हैं। अब कोई डर नहीं था, गांव में सब खुश थे। 6 महीने बाद झील के किनारे बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उधर नंदिनी अपनी डायरी में रोज की तरह लिखती है। कभी जो झील डर का प्रतीक थी, आज वो चेतना और सच्चाई की मिसाल बन चुकी है। मौन टूटा और जो आवाजें भीतर थीं, उन्हें आखिर बाहर आने का हक मिला। पर अफसोस रहा कि कमल का साया उस व्यक्ति का राज नहीं बता पाया जिसने सबको मारा था। मुझको उम्मीद है कि जल्द ही हम उस व्यक्ति का सच सामने लाएंगे और हम उसको सजा भी दिलवाएंगे। Thanks for watching. Stay tuned with our channel for more such type of story videos. See you soon with next story. Bye bye.